नेवर लेट द चाइल्ड इन यू डाई, यानी अपने अंदर छुपे बच्चे को कभी मरने मत दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है बल्गेरिया के फेमस म्यूजिक कंपोजर अलेक्जेंडर कांडोव का। और इस बात को सिर्फ कहा नहीं बल्कि जिया है लेजेंडरी फिल्म एक्टर एंड सिंगर हमारे और आपके प्यारे किशोर दा ने, जिन्हें दुनिया किशोर कुमार के नाम से जानती है। दोस्तों, किशोर कुमार को दुनिया एक जीनियस आर्टिस्ट और एक महान गायक के तौर पर जानती है, लेकिन जिसने भी उनके साथ काम किया है वो जानता है कि एक महान कलाकार होने के साथ साथ किशोर दा एक बहुत ही मजाकिया स्वभाव के व्यक्ति थे। इनफैक्ट कभी कभी तो उनका व्यवहार और हरकतें इतने अजीब होते थे कि कई लोग उन्हें पागल तक समझ बैठते थे। पर किशोर दा इन सब बातों की परवाह नहीं करते थे। वो कहते थे कि जो लोग उन्हें पागल समझते हैं उनके सामने जानबूझकर पागलपन वाली हरकतें करने में उन्हें मजा आता है। इनफैक्ट उनका तकिया कलाम ही ये था, दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। वैसे भी ये देखा गया है कि हर जीनियस आर्टिस्ट का दुनिया को देखने का नजरिया आम लोगों से जरा हटकर ही होता है, और शायद यही बात उन्हें यूनिक बनाती है। तो इस वीडियो में हम किशोर दा की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही अतरंगी और चटपटे किस्से शेयर करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, किशोर कुमार अपने काम के लिए मिलने वाली फीस को लेकर बहुत ज़्यादा पार्टिकुलर रहते थे। शायद उसका एक रीज़न ये भी था कि उस ज़माने में कुछ प्रोड्यूसर काम करने के बाद पैसा देने में आनाकानी करते थे। एक इंटरव्यू में लता जी ने भी ये बात कंफर्म की है कि जब वो इंडस्ट्री में नई थी तो कई प्रोड्यूसर्स गाना गाने के बाद पैसा नहीं देते थे, और इंडस्ट्री में नई होने के चलते लता जी कुछ बोल नहीं पाती थी, जिसके चलते कई बार उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने फिल्म में गाना तो गाया पर उसकी पेमेंट उन्हें कभी नहीं मिली। शायद इसीलिए किशोर दा ने यह नियम बना रखा था कि जब तक उनके सेक्रेटरी ये कंफर्म न कर दें कि पेमेंट मिल गई है तब तक वो गाना रिकॉर्ड नहीं करते थे। किशोर दा पेमेंट को लेकर कितने पार्टिकुलर थे, इस बात का उदाहरण इस मज़ेदार घटना से मिलता है। हुआ यूं कि एक बार किशोर कुमार एक फिल्म में काम कर रहे थे जिसके प्रोड्यूसर पर उनकी कुछ पेमेंट बकाया थी। तो एक दिन वो फिल्म के सेट पर अपने चेहरे के सिर्फ एक साइड मेकअप करके आ गए। जब निर्देशक ने सवाल किया कि सिर्फ आधे फेस पर मेकअप क्यों किया है, तो किशोर दा ने जवाब दिया, आधा पैसा तो आधा मेकअप। तो दोस्तों, ये था किशोर दा का पेमेंट को लेकर रिमाइंड कराने का फ़नी तरीका, जो सिर्फ किशोर दा ही कर सकते थे। किशोर दा से जुड़ा ये किस्सा उनकी फ़नी साइड के अलावा उनके कमाल के टैलेंट को भी दर्शाता है। किशोर दा ने 1962 में आई फिल्म हाफ टिकट में प्राण, मधुबाला और हेलेन के साथ काम किया था। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी चाहते थे कि इस फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर एक ड्यूएट सॉन्ग गाएं, जिसके बोल थे, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया। पर इत्तेफाक से इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त लता जी शहर में मौजूद नहीं थी, जबकि गाना रिकॉर्ड किया जाना बहुत ज़रूरी था। रिकॉर्डिंग की अर्जेंसी को देखते हुए किशोर दा ने सुझाव दिया कि क्यों ना मैं इस गाने को मेल और फीमेल दोनों आवाज़ों में खुद ही रिकॉर्ड करूं। और जब ये फ़नी गाना रिकॉर्ड हुआ तो सलील दा को यह गाना बहुत पसंद आया और इसे फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, किशोर दा के बारे में ये बात मशहूर थी कि वो बहुत सनकी स्वभाव के व्यक्ति हैं, और कई बार यह सनकीपन उनके अजीब व्यवहार में बदल जाता था, जो सामने वाले के लिए हमेशा चौंकाने वाला होता था। एक बार जब वह अपने वार्डन रोड के फ्लैट में रह रहे थे तो उन्होंने एक साइन बोर्ड लगाने का फैसला किया जिस पर लिखा था, किशोर से सावधान रहें। एक बार जब निर्माता एच.एस. रवेल किशोर कुमार को एक बकाया पेमेंट चुकाने आए तो किशोर दा ने खुशी से पैसे ले लिए, पर जब प्रोड्यूसर ने जाते हुए उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की तो किशोर दा ने उनका हाथ काट लिया। इस हरकत से हक्के बक्के एच.एस. रवेल ने हैरानी से किशोर दा की तरफ देखा तो किशोर दा ने बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपने साइन बोर्ड नहीं देखा। उनकी इस बचपने भरी हरकत पर एच.एस. रवेल भी हंसे बिना नहीं रह पाए और फिर जल्दी से वहां से निकल गए। दोस्तों, आज भी हर किशोर दा फैन को चलती का नाम गाड़ी में किशोर दा का गाया शरारत और मस्ती भरा गीत 5 रुपया 12 आना याद है, जो फिल्म में किशोर कुमार और मधुबाला पर फिल्माया गया था।
पर दरअसल ये गाना इस फिल्म के लिए नहीं लिखा गया था। इस गाने की कहानी किशोर दा के कॉलेज से जुड़ी हुई है, जब किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक बार किशोर दा पर कॉलेज कैंटीन वाले काका का 5 रुपये 75 पैसे का कर्ज हो गया। 75 पैसे को उस जमाने में 12 आने कहा जाता था। तो जब भी कैंटीन वाले काका किशोर दा से पैसे मांगने आते और किशोर दा के पास पैसे नहीं होते तो वो कैंटीन की टेबल बजा बजा कर जोर जोर से गाने लगते। 5 रुपया 12 आना मारेगा काका ना 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 ना। कॉलेज की ये घटना उन्हें हमेशा याद रही और आगे चल के इसी फनी गाने का इस्तेमाल उन्होंने अपनी फिल्म चलती का नाम गाड़ी में किया। दोस्तों 1971 में आई राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन स्टारर मूवी आनंद एक क्लासिक मूवी मानी जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आनंद फिल्म के लीड एक्टर्स यानी कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन इस फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की फर्स्ट चॉइस नहीं थे। ऋषिकेश मुखर्जी ये फिल्म पहले किशोर कुमार और महमूद के साथ बनाना चाहते थे, पर हुआ कुछ यूं कि उन दिनों किशोर कुमार का एक बंगाली प्रोड्यूसर से झगड़ा हो रखा था और इसलिए उन्होंने गार्ड को निर्देश दे रखे थे कि वो बंगाली अगर मुझसे मिलने आए तो उसे भगा देना। एक दिन जब ऋषि दा आनंद फिल्म की कहानी डिस्कस करने किशोर दा के घर पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें वही बंगाली प्रोड्यूसर समझ लिया और गेट से अंदर नहीं जाने दिया बल्कि बाहर से ही चलता कर दिया। इस घटना के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने किशोर कुमार के साथ फिल्म बनाने का इरादा ही छोड़ दिया। दोस्तों किशोर कुमार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अक्सर नाराज रहते थे और कई बार वो इनकम टैक्स पर अपनी फिल्मों और स्टेज शो के जरिए तंज भी कसा करते थे। ये बात 1960 के दशक की है, जबकि कालिदास बटवब्बल नाम का एक फाइनेंसर जो हाफ टिकट फिल्म की शूटिंग के दौरान किशोर दा से किसी बात को लेकर नाराज था, इसी नाराजगी के चलते उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किशोर दा के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जिससे किशोर दा के घर पर इनकम टैक्स की रेड हो गई। इस घटना के बाद किशोर दा ने बटवब्बल को अपने घर पर बुलाया और हमेशा की तरह अपने मजाकी अंदाज में कहा कि कमरे में बातें करना काफ़ी बोरिंग है, चलो आज हम अलमारी में चल के बातें करेंगे। पर जैसे ही वो अलमारी के अंदर गया तो किशोर दा ने उसे बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद पूरे 2 घंटे बाद उन्होंने अलमारी का ताला खोला और बटवब्बल से कहा, फिर कभी मेरे घर मत आना। तो देखा आपने, किशोर दा कब क्या कर बैठेंगे ये कोई नहीं बता सकता था। दोस्तों एक बार की बात है कि एक प्रोड्यूसर से किशोर दा का विवाद हो गया और वो प्रोड्यूसर ये ऑर्डर पास करवाने के लिए कोर्ट में गया कि किशोर कुमार को फिल्म शूटिंग के दौरान डायरेक्टर के आदेशों का पालन करना होगा। अब किशोर दा ने कोर्ट के आदेश के हिसाब से डायरेक्टर की बात तो मानी, पर मानी इस अंदाज में कि डायरेक्टर से ना तो कुछ कहते बना ना कुछ करते। दरअसल किशोर दा ने एक सीन के दौरान तब तक अपनी कार से उतरने से इनकार कर दिया जब तक निर्देशक ने उन्हें ऐसा करने का आदेश नहीं दिया। हुआ कुछ यूं कि मुंबई में एक सीन की शूटिंग के दौरान कार ड्राइव करते हुए किशोर दा रुके ही नहीं और मुंबई से सीधा खंडाला पहुंच गए। बाद में जब निर्देशक ने इसका कारण पूछा तो किशोर दा बोले, आपने सीन स्टार्ट करते हुए एक्शन तो बोला पर आप कट कहना भूल गए थे, तो मैं बिना आपकी इजाज़त के गाड़ी को कैसे रोक देता। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे किशोर दा। दोस्तों किशोर दा से जुड़े इन सब अतरंगी किस्सों को सुनकर पता चलता है कि उनका स्वभाव कितना मजाकिया और मूढ़ी किस्म का था, पर उनके इस मजाकिया और शरारती स्वभाव के पीछे एक बहुत गंभीर और दुनिया वालों के मतलबी स्वभाव से दुखी एक अकेला इंसान था। पर अपना ये गंभीर व्यक्तित्व वो बहुत खास लोगों के अलावा किसी को नहीं दर्शाते थे। जो उन्हें बहुत नज़दीक से जानते थे उन्हें पता था कि किशोर कुमार की एक महान कलाकार और मजाकिया व्यक्ति की छवि के पीछे एक ऐसा इंसान छिपा हुआ है जिसके अंदर एक तड़प थी, जिसे एक ऐसे जहां की, एक ऐसे सुकून की तलाश थी जो उसे कभी नहीं मिला। फिल्म दूर गगन की छाँव में उनके ही द्वारा लिखे और गाए एक खूबसूरत गीत में उनके इस कल्पनाशील अंतर्मन की झलक मिलती है। उनके द्वारा लिखा और गाया ये गीत है, आ चल के तुझे
मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। तो दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।